नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और अब बात हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर की। बात G20 सम्मेलन की, जिस पर न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। जिस भव्य और दिव्य तरीके से शिखर सम्मेलन हो रहा है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी इस आयोजन को ऐतिहासिक बता रही है और इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को दे रही है। बीजेपी का कहना है कि भारत विश्वगुरु बनने की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये सब मोदी की वजह से हो पा रहा है। दिल्ली में दुनिया के ताकतवर नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा। G20 देशों का अब तक सबसे शानदार और भव्य आयोजन। अंतरिक्ष में गगनचुंबी छलांग के बाद सियासत की दुनिया में मोदी का पराक्रम। जो अब तक ना हुआ वो अब हो रहा है। G20 सम्मेलन के इतिहास में अब तक का सबसे भव्य आयोजन दिल्ली में होने वाला है। इस आयोजन पर दुनिया भर की देशों की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली में जिस जगह पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है वहां की तैयारियां बेमिसाल है, भव्य है और वो जगह है प्रगति मैदान। यहां के IECC कन्वेंशन सेंटर में भारत मंडपम को भव्य तरीके से तैयार किया गया है, जो देखते ही बनता है। इसकी तैयारी पर ही करीब 27 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ये भारत मंडपम बेहद खास है। भारत मंडपम को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। बिल्डिंग की डिजाइन, आर्किटेक्चर, सजावट में भारत की विविधता का ध्यान रखा गया है। देश की परंपरा और सनातन की महिमा बताने वाली पेंटिंग्स लगाई गई है। इसमें 8000 तक की सिटिंग क्षमता वाला विशाल हॉल है। कुल मिलाकर G20 के आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारी है और बीजेपी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने में जुट गई है, जिसको लेकर देश भर में तैयारी चल रही है। G20 की बैठक में कोई कसर न रह जाए, कहीं कोई कमी न छूट जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होगी। बैठक में पीएम G20 की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे और अब तक हुई तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। शिखर सम्मेलन की सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देने के लिए बीजेपी ने बड़ा और खास प्लान तैयार किया है। इसके लिए बीजेपी ने बड़े उत्सव की तरह योजना बनाई है। इसके लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ सभी वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय कर मैदान में उतार दिया है। देश भर के अपने 225 से ज्यादा कॉल सेंटर से मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। इसे 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बतौर टेलीकॉलर्स G20 से जुड़ी उपलब्धियां बताएंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी G20 की पूरी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन और देश से जुड़े खास मौकों के छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी को बतौर हीरो पेश करने की तैयारी है। G20 के जो प्रोग्राम है उसको भी गांव-गांव तक ले जाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी ने तैयारी की है। अपने जो कार्यकर्ता हैं मंडल स्तर पर LED लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ये जो G20 का प्रोग्राम होगा 9 और 10 का, उसके लाइव टेलीकास्ट दिखा सकें और लोगों को बता सकें कि पूरी दुनिया की क्रीम इस वक्त भारत में आई हुई है। बीजेपी लोगों को बता रही है कि G20 का सम्मेलन भारत में होना देश के लिए अब तक की सबसे बड़ी सियासी उपलब्धि है। इस आयोजन से दुनिया में भारत की धाक जम गई है। भारत पे कैसे पूरी दुनिया की निगाहें हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने साबित किया है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और इस G20 का आयोजन करके यहाँ पे 30 देशों का प्रतिनिधित्व आ रहा है। इतना बड़ा प्रतिनिधित्व आज तक भारत पे नहीं आया था। अब भारत की विविधताओं को ये पिछले 1 वर्षों से देख रहे हैं अन्य शहरों में जाके। ये कहीं न कहीं भारत की श्रेष्ठता को साबित करता है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। बीजेपी जनता को ये बात बताने में जुटी हुई है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पीएम मोदी की वजह से हो पा रहा है। बिना मोदी के इतना भव्य आयोजन संभव नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से जितना किया है कि देश के हर व्यक्ति को आज पता है कि भारत में G20 से रिलेटेड प्रोग्राम हो।
और जितना सरकार काम करती है उससे ज्यादा बीजेपी काम करती है, क्योंकि सरकार और संगठन के बीच में इतना अच्छा तालमेल है कि वो जो सरकार का काम होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए थे, तो सरकार ने जितना काम किया उससे ज्यादा काम बीजेपी ने किया। मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर निकल चुका है। ये बताने के लिए बीजेपी की एक भारी भरकम टीम काम में जुटी हुई है। 9 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया उससे न सिर्फ देश के अंदर मोदी की छवि मजबूत हुई है, बल्कि अब दुनिया भी मोदी का लोहा मानने लगी है। उपलब्धि है क्योंकि भारत ने इसको एक जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी कहते हैं उसके तरीके से इसको जो है पेश भी किया है। बहुत प्रसन्नता हो रही है। G20 के द्वारा जो हमने मेहमान की नवाजी कर रहे हैं, अपने देश का प्रदूत बढ़ा रहे हैं, और उस काल के अंदर हो रहा है जब हमने चंद्रयान 3 भी भेजा है, सूर्ययान की ओर हम बढ़ रहे हैं, 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं, 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित देश की ओर, विकासशील देश से हम विकसित देश की ओर अग्रसर है। विश्व हमारा लोहा मान रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में G20 प्रमुख मुद्दा रहेगा और बीजेपी की सभी प्रचार सामग्री पर G20 की तस्वीर और मोदी के सफलता की कहानी छपी होगी। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के सभी प्रचार सामग्रियों पर G20 की सफलता और चंद्रयान 3 को प्रमुखता से रखा जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे स्पष्ट है कि हम विश्व गुरु की रास्ते के पर की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर अभी 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई चंद्रयान 3 को लेकर के, और ये सूर्य के लिए वो आदित्य L1 को लेकर के जो घटनाएं हैं, ये सामान्य घटनाएं नहीं, असाधारण है, असामान्य है। तो ये हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे सब देखते हुए G20 का ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये प्रदर्शित करता है कि भारत जो है दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। बीजेपी केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीएम मोदी की उपलब्धि को बहुत बड़ी उपलब्धि साबित करने में जुटी हुई है। इस काम में अतीत के कुछ उदाहरण भी साथ दे रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि देश में खेलों का जब बड़ा आयोजन होता है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम या बड़ा सियासी आयोजन होता है, तो सरकार को भव्य काम करने का मौका मिलता है। इससे विकास कार्य होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होता है, जिसका फायदा भी सरकारों को मिलता है। और चुनाव से ठीक पहले G20 शिखर सम्मेलन कराने से सियासी लाभ भी बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी और केंद्र सरकार बहुत सोच समझकर G20 के आयोजन की बात लोगों तक पहुंचाने में सफल रही है। इसके लिए पिछले साल भर से देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रुप 20 देशों के साथ कई कार्यक्रम किए गए। इस दौरान विदेशी मेहमानों को देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था से रूबरू करवाया गया। इससे लोगों को लंबे समय से पता है कि देश में G20 सम्मेलन हो रहा है। साथ ही स्कूलों में G20 पर डिबेट करवाकर ये बात बच्चों तक भी पहुंचाने में सरकार सफल रही है। बीजेपी की रणनीति G20 की सफलता को देश की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की है। इस काम में पार्टी अभी से ही सफल दिखाई दे रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि G20 की अध्यक्षता भारत की बड़ी उपलब्धि है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल विदेश नीति का नतीजा है। लेकिन अब इसका चुनावी लाभ कैसे लिया जाए, बीजेपी इस जुग्गत में है। लिहाजा G20 की बैठक के पहले ही पार्टी सभी शहरों और गांव-गांव तक अपने कार्यकर्ताओं की फौज उतारने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली।